नमस्कार दोस्तों, अब हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इससे जो पहले वाली दो वीडियो हैं उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया और फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया। उनका हम थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे और उसके बाद जब फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा तो हमें क्लियर पता चलेगा, बिल्कुल साफ पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कैसे बनते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के कैसे बनते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट के कैसे बनते हैं। देखिए, ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और यहां हम इनके इक्विवेलेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वाक्य बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होता है। नेगेटिव का वाक्य हो तो वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में डू नॉट या डज नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर इंटरोगेटिव वाक्य हो तो डू या डज सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं। आई वॉश माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े धोता हूं। मैं अपना एक काम बता रहा हूं कि मैं अपने कपड़े धोता हूं। अगर यही वाक्य इंटरोगेटिव में हो, यानी अगर वाक्य इस प्रकार हो कि क्या मैं अपने कपड़े धोता हूं, तो अंग्रेजी बनाते हुए वाक्य के शुरू में डू लगा देते हैं। डू और बाकी यो का यो, डू आई wash my clothes और क्वेश्चन मार्क। क्या मैं अपने कपड़े धोता हूं? मैं अपने कपड़े नहीं धोता हूं अगर हो तो सब्जेक्ट और वर्ब इसके बीच में डू नॉट लगा देते हैं। आई do not wash my clothes। इसी तरह से सीता प्लेज हॉकी, सीता हॉकी खेलती है। इंटरोगेटिव अगर हो, यानी क्या सीता हॉकी खेलती है, तो वाक्य बनेगा, शुरू में आप लगाएंगे डू। अब क्योंकि सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है और वर्ब के एंड में एस लगा हुआ है, तो ये एस यहां से हटके डू के पीछे चला जाएगा। क्योंकि डू का अंतिम लेटर ओ है तो एस लगने की बजाय ई एस लग जाएगा। डज, बाकी सीता प्ले, क्योंकि एस हटके यहां चला गया इसलिए प्ले बच गया हॉकी। सीता हॉकी नहीं खेलती है अगर हो तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डू नॉट लग जाएगा। सीता डू नॉट प्ले। क्योंकि यहां एस लगा हुआ है, ये एस यहां से हटके डू के पीछे चला जाएगा और ई एस लग जाएगा। सीता डज नॉट प्ले। दे कुक राइस, वे चावल पकाते हैं। क्या वे चावल पकाते हैं? डू पहले लग जाएगा। डू दे कुक राइस, क्वेश्चन।
वे चावल नहीं पकाते हैं। दे, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डू नॉट कुक राइस। राम एंड श्याम ईट एग्स। राम और श्याम अंडे खाते हैं। क्या राम और श्याम अंडे खाते हैं? तो डू पहले लग जाएगा। राम एंड श्याम ईट एग्स। क्वेश्चन मार्क। राम और श्याम अंडे नहीं खाते हैं। राम एंड श्याम do not eat eggs। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रिवीजन हुआ। पास्ट में इसी तरह से जो डू था उसकी सेकंड फॉर्म लगेगी, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगती है अफर्मेटिव में, बाकी कोई फर्क नहीं। जैसे आई वॉश माई क्लोथ्स का आई वॉश्ड माई क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़े धोए। अगर है क्या मैंने अपने कपड़े धोए तो डिड आ जाएगा पहले, जैसा कि उसमें डू आया था इसमें डिड आएगा। डिड आई, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर डबल नहीं होगा, दोनों की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की भी और हेल्पिंग वर्ब की भी। Did I wash my clothes? Question mark। मैंने अपने कपड़े नहीं धोए। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में did not। I did not, वर्ब की पहली फॉर्म wash my clothes। सीता प्लेड हॉकी। सीता हॉकी खेली। क्या सीता हॉकी खेली? डिड। सीता, अब प्ले हो जाएगा, प्लेड नहीं रहेगा। सीता हॉकी नहीं खेली। सीता डिड नॉट प्ले हॉकी। They cooked rice। Did they cook rice? और negative, they did not cook rice। Ram and Shyam ate eggs। Did Ram and Shyam, अब फर्स्ट फॉर्म eat eggs। क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव हो तो राम एंड श्याम did not eat eggs। ये पास्ट इंडेफिनिट का रिवीजन हुआ। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहले हिंदी में पहचान देख लें, जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की देखी थी। फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य हिंदी में कुछ इस तरह के होते हैं। वह कल दिल्ली जाएगा। मैं अपने कपड़े धोऊंगा। सीता हॉकी खेलेगी। वे चावल पकाएंगे। राम और श्याम अंडे खाएंगे।
यानी जब हम किसी ऐसी घटना को रिपोर्ट करें जो कि भविष्य में होगी, तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में वाक्य संरचना जैसा कि हमेशा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आती ही है। वर्ब की फॉर्म इसमें कौन सी आएगी वो मैं आपको बताता हूं। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी आएगी। इसमें फर्स्ट फॉर्म से पहले विल या सेल, इनमें से एक आएगा। WILL या SHALL, ये दो वर्ड हैं, इनमें से एक आएगा। I और we, मैं और हम, जब इनमें से कोई सब्जेक्ट हो तो सेल आएगा, और यदि कोई और सब्जेक्ट है I और we को छोड़कर तो वर्ब से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले विल आएगा। आमतौर पे एक एक्सेप्शन है, एक दो एक्सेप्शन है, जैसे कि अगर हम निश्चित तौर पर कहें तो ये क्रम उलट जाता है। अगर मैं कहूं कि मैं कपड़े धोऊंगा, I shall wash, वर्ड की पहली फॉर्म, I shall wash my clothes। लेकिन अगर मैं कहूं मैं अपने कपड़े जरूर धोऊंगा, मैं या तो किसी को वचन दूं, प्रॉमिस करूं, या मैं अपना निश्चय प्रकट करूं, तो सेल की जगह विल, जहां आमतौर पे सेल आता है वहां पर विल आ जाएगा, और जहां आमतौर पे विल आता है वहां पर सेल आ जाएगा अगर वाक्य से किसी प्रॉमिस या किसी निश्चय का संकेत मिलता हो तो। इसमें होगा I shall wash my clothes, मैं अपने कपड़े धोऊंगा। अगर इंटरोगेटिव है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम पहले लगा देंगे वाक्य के, यहां से निकाल के, तो वाक्य बन जाएगा shall I wash my clothes। और अगर नेगेटिव है तो shall और वर्ब के बीच में नोट लग जाएगा, I shall not wash my clothes। इसी तरह से सीता हॉकी खेलेगी, तो सीता विल सेल में से एक, सीता के लिए विल, क्योंकि मैंने बताया कि I और we के साथ सेल आएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा। सीता विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले हॉकी। इंटेरोगेटिव हो तो ये विल पहले आ जाएगा, विल सीता प्ले हॉकी। और अगर नेगेटिव हो तो विल और वर्ब के बीच में नोट आ जाएगा, सीता विल नॉट प्ले हॉकी। वे चावल पकाएंगे, दे, बताइए विल आएगा या सेल? विल। दे विल कुक राइस। कुक मैंने पकाना भी होता है, वर्ब है, और कुक का मतलब रसोइया भी होता है, पकाने वाला भी होता है। क्या वे चावल पकाएंगे? विल पहले आ जाएगा,
will they cook rice? वे चावल नहीं पकाएंगे, they will not cook rice. अब ये वाक्य है, राम और श्याम अंडे खाएंगे। राम एंड श्याम will eat eggs. राम और श्याम अंडे खाएंगे। क्या राम और श्याम अंडे खाएंगे? ये जो will है ये पहले आ जाएगा। will राम एंड श्याम eat eggs? क्वेश्चन मार्क। राम और श्याम अंडे नहीं खाएंगे, तो will और eat के बीच में नोट आ जाएगा। राम एंड श्याम will not eat eggs. ये एक तरह से रिवीजन हो गया। तीनों इंडेफिनिट टेंस, दोनों का रिवीजन भी हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी हो गया और कंपैरिजन भी हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ठीक है, फिर कभी ऐसे ही लगे रहेंगे। पर एक बात है, अगर आपको कुछ समझ आया है, आपको कुछ फायदा हुआ है, तो वीडियो के नीचे जहां आपकी वीडियो चल रहा है उसके नीचे एक ऐसे हाथ का संकेत बना हुआ है, एक ऐसे का बना हुआ है। इसका मतलब है आपको पसंद है तो इसको प्रेस करें, आपको पसंद नहीं है तो इसको प्रेस करें। तो आप बताइएगा जरूर, अगर आपको ठीक लगा, आपको कुछ फायदा हुआ तो इसको प्रेस कीजिए, हमें पता रहे कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, आपको कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको कुछ फायदा हो रहा है और इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि और फायदा हो, कम फायदा हो रहा है तब भी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, पर बताइएगा जरूर, क्योंकि